हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेशन। आपके सब बढ़िया ही होंगे, है ना? बढ़िया तो होंगे ही, क्यों ना होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन हमारा रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर। बिना कोई समय व्यतीत किए हुए आरंभ करते हैं। और वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जगह मैं क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ, क्योंकि मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन देने में आप लोगों को समझ में कम आता है मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि अगली बार से आगे के जितने 12th के चैप्टर हैं, आगे से जितने 12th के चैप्टर हैं सभी मतलब सभी में बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मेनली रखूँगा। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत ही दूंगा, बाकी मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा मेनली। मतलब कि अभी वैसे मैं 25-26 के आसपास क्वेश्चन रख पाता हूँ, 25, 26, 22 ऐसे कुछ आसपास। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चंस हर लेक्चर में ही रखूँगा। ठीक है, तो पूरा सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो ठीक है, तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। और आई होप आपको पिछली वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियो हम लोगों ने बनाई थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था अपना 12th क्लास। और आज हमारा 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पर। तो रेडी सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations, one within the other. Option number A, pollen grains inside the anther. B, germinated pollen grain with 2 male gametes. C, seed inside the fruit. If D, embryo sac inside the ovule. कौन सा आंसर करेक्ट होगा? फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट 2 जनरेशन, जो 2 जनरेशन कंसिस्ट करता हो विद इन द अदर। ठीक है, आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं इसके वाले। पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन। जी हाँ, प्लांट पार्ट में जो पॉलन ग्रेन होता है वो एंथर के अंदर ही होता है, एंथर से ही पॉलन ग्रेन निकलता है। तो हमारा ए सब सही हो गया। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 2 मेल गैमेट से पॉलन ग्रेन मतलब कि जर्मिनेशन होगा पॉलन ग्रेन का, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यह गलत हो गया। सीड इनसाइड द फ्रूट, अब आपने देखा होगा इसने कहा सीड इनसाइड द फ्रूट। तो प्लांट पार्ट में ज़रूरी नहीं कि सीड इनसाइड द फ्रूट ही हो। आपने खुद देखा होगा बनाना पार्थिनो कार्पिक होता है तो उसमें सीड नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं ये भी हो। तो यह भी गलत हो गया हमारा। अब आते हैं एम्ब्रियो सैक इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। कभी ओव्यूल का बड़ा मतलब कि ओव्यूल जब चैप्टर पढ़ने वाला तो ओव्यूल का डायग्रामेटिक व्यू देखना, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है, तो 4th वाला करेक्ट होगा। तो 1 and 4th, डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक प्लेस। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है? इंसेक्ट और विंड के कारण, वाटर करंट के कारण, विंड और वाटर के कारण, या फिर इंसेक्ट और वाटर के कारण? किसके कारण वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन होता है? सोचिए। ये होता है इंसेक्ट और विंड के कारण। किसके? इंसेक्ट और विंड के कारण। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स में जिनसे फ्लावर निकलता है, पॉलिनेशन उनमें इंसेक्ट और विंड के कारण ही होता है। बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर निकलता है, उनमें पॉलिनेशन विंड और इंसेक्ट के कारण होता है। ऐसे एग्जांपल दे दूँ, इसने वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ बस में कहा है, लोटस में भी होता है। लोटस में भी इसी से ही मतलब पॉलिनेशन होता है। किससे? इंसेक्ट और वाटर विंड से। अब ये क्वेश्चन दिया है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म में सबसे कॉमन कौन सा है? टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, मोनोस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, बाइस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन। कॉमन टाइप बताना है एम्ब्रियो सैक का एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में। बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल मेथड डिवीजन। एंजियोस्पर्म्स में
जो कॉमन एम्ब्लियोसैक का टाइप है वो मोनोस्पोरिक ही होता है, समझे। उसमें टेट्रास्पोरिक और बायोस्पोरिक मेनली नहीं होता है। मोस्ट कॉमन टाइप मोनोस्पोरिक, मतलब मेनली मोनोस्पोरिक ही पाया जाता है, ठीक है। वो कैसा होता है, 3 सीक्वेंशियल डिवीजन विद माइटोटिक डिवीजन। कैसा होना चाहिए, 3 सीक्वेंशियल होना चाहिए विद माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किस टाइप का पॉलिनेशन वेलेस्नेरिया में होता है? प्लांट पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज्ड कंडीशन बाय वाटर, या फिर फ्लावर्स इमर्ज अबव सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट। फ्लावर इमर्ज अबव वाटर सरफेस एंड पॉलिनेशन इज कैरिड बाय विंड। मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सरफेस ऑफ वाटर। बताइए वेलेस्नेरिया पॉलिनेशन किस प्रकार का होता है? चलिए मैं बता दूं, वेलेस्नेरिया पॉलिनेशन फ्लावर्स इमर्ज अबव द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर बाय इंसेक्ट। वेलेस्नेरिया में फ्लावर होता है वो सरफेस, मतलब कि वाटर के सरफेस से ऊपर आता है। मतलब कि देखिएगा आपने लोटस में देखना कभी भी, जो मतलब कि लोटस में होता है जो फ्लावर ऊपर होता है पानी के, वेलेस्नेरिया भी उसी प्रकार का होता है, फ्लावर मतलब पानी के ऊपर होता है, सरफेस के पानी से ऊपर होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। ओके, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट के द्वारा होता है। वेलेस्नेरिया में जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस पे, जो वाटर के सरफेस पे जो फ्लावर पाया जाता है वो फीमेल फ्लावर पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि पॉलिनेशन तो उसी में होगा ना। और वो किसके द्वारा आता है? बाय अ लॉन्ग स्टॉक। एंड मेल फ्लावर जो होता है पॉलन ग्रेन वो रिलीज होता है सरफेस ऑफ द वाटर में, ठीक है। जो मेल फ्लावर होता है वो सरफेस ऑफ द वाटर में रिलीज होता है। मेल पॉलन ग्रेन जो रिलीज होते हैं वेलेस्नेरिया के वाटर के सरफेस में रिलीज होते हैं। वो मतलब कैरी किए जाते हैं बाय द वाटर करंट्स के द्वारा, और कुछ पहुंच जाते हैं फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है। आया तो करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी या गिटनोगैमी आर प्रिवेंटेड? किसमें दोनों नहीं होते हैं? दोनों से प्रिवेंट होता है, बताइए। वेट कास्टर, पपाया, मेज। सोचिए, वीट इज द करेक्ट, पपाया इज द करेक्ट आंसर। पपाया में ऑटोगैमी गिटनोगैमी दोनों प्रिवेंट होती हैं, दोनों नहीं होती हैं, दोनों बताए जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? बताइए। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है? -120, -80, -196, -160। सोचिए। दे आर केप्ट एट -196 डिग्री सेल्सियस में। पॉलन ग्रेन को -190 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, ठीक है। इसको हम क्रियो प्रिजर्वेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्रियो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री में रखा जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में। ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है ये, सारे आए हुए क्वेश्चन है, रियली बताऊँ तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल? पॉलन किट, सेलुलोज इंटाइन, ऑल कंटेंट स्पोरोपोलिन। पॉलन को फॉसिल की तरह कौन सा प्रिजर्व, मतलब कि कौन सी लेयर, कौन सा आउटर कवरिंग है जो प्रिजर्व करता है? बताइए। पॉलन किट करती है कि सेलुलोजिक इंटाइन करती है, और फिर ऑयल कंटेंट करती है, फिर स्पोरोपोलिन करती है। डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का। स्पोरोपोलिन प्रिवेंट करती है, क्यों? क्योंकि जो पॉलन का एग्जाइन पार्ट होता है वो मेड अप होता है हाईली रेजिस्टेंट फैटी सब्सटेंस। जो पॉलन ग्रेन का एग्जाइन पार्ट होता है वो कैसे बना होता है? हाईली रेजिस्टेंट अप टू द फैटी सब्सटेंस, जिसको हम स्पोरोपोलिन कहते हैं। स्पोरोपोलिन डिग्रेडेड नहीं होता है कोई भी एंजाइम से, मतलब किसी प्रकार का एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस किसी से भी अफेक्ट नहीं होता।
मतलब कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी बेस हो, कितना भी मतलब कि कितनी भी एसिड हो, किसी प्रकार का किसी से भी अफेक्ट नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिन पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व एज माइक्रोफॉसल्स। स्पोरोपोलिन के कारण पोलन ग्रेन वेल प्रिजर्व है आज के डेट में माइक्रोफॉसल्स के कारण। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा होगा डी। आज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन क्या कि मेरे थोड़ा सा छाले हो गए हैं मुंह में, तो मैं आवाज़ नहीं निकल रही साफ साफ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी कहना चाहूँगा, पर फिर भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ बोलने की काफ़ी ज़्यादा। अगला कहा है विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? मस्टर्ड, साइकस, मैंगो, पाइनस। बताइए, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स बताना है, प्रेजेंट होते हैं किस में? विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन पाइनस। पाइनस विंग्ड पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, पाइनस के प्रत्येक पॉलन ग्रेन में 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो उसको हवा में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। हवा में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं एज एन एडेप्टेशन फॉर डिस्पर्सल बाय विंड। फ्लोट, जिसकी वजह से वो अपना एडेप्टेशन कर पाते हैं बाय द डिस्पर्सल ऑफ बाय द विंड। मतलब कि विंड के द्वारा यहाँ से वहाँ एक दूसरे से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन मस्टर्ड के, साइकस के और मैंगो के, इन सभी में विंग नहीं होता। मस्टर्ड में, साइकस में, मैंगो में विंग नहीं होता है इनके पॉलन ग्रेन्स में, लेकिन पाइनस के पॉलन ग्रेन में 2 विंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच enables it to float into the water in air as an adaptation for dispersal by wind। ठीक है, अगला कहा फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में डेवलप होता है किस में? एंडोस्पर्म में, एम्ब्रियो सैक में, एम्ब्रियो में, ओव्यूल में। फंक्शनल मेगास्पोर एंजियोस्पर्म में बताइए, डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक में फंक्शनल मेगास्पोर होता है इन द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। इन एंजियोस्पर्म द फंक्शनल मेगास्पोर is in the first cell of the female gametophyte. It enlarges and undergoes 3 nuclear mitotic division to form embryo sac। ये बड़ा होकर 3 न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन करता है जो एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए। कौन? फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अट्रैक्टेंट्स आर रिवॉर्डेड बाय रिक्वायर्ड फॉर। अट्रैक्टेंट्स रिवॉर्डेड किए जाते हैं आर रिक्वायर्ड फॉर एंटीमोफिली, क्लिस्टोगैमी, हाइड्रोफिली, एनिमोफिली। बताइए, किसकी ज़रूरत होती है अट्रैक्टेंट्स को? किसको अट्रैक्टेंट की ज़रूरत होती है? एंटीमोफिली को। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ जूफिली है। क्या है प्रकार का? बहुत कॉमनली टाइप का जूफिली है जहाँ पॉलिनेशन होता है। वेयर पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट। मतलब कि जब इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं तो उनको एंटोमोफिली करता है, साफ साफ ये समझ लीजिए। ठीक है, एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, वे ब्राइटली कलर्ड होते हैं और जिनसे इंसेक्ट अपना नेक्टर गेन करेंगे, पॉलन्स लेंगे, वो कैसे होते हैं? ब्राइटली कलर्ड होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। और वो फ्लावर्स क्या करते हैं? सेक्रेट करते हैं नेक्टर सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट उन पर विजिट करती हैं। ठीक है, एनिमोफिली क्या होते हैं? विंड पॉलिनेशन के द्वारा होता है एनिमोफिली। और हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन के द्वारा होता है। इनको अट्रैक्टन की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही रिवॉर्ड की। क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्वमेंट होते हैं एबायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट्स में। किस में इन्वॉल्व होते हैं? एबायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको अट्रैक्टेंट और रिवॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। और जो क्लिस्टोगैमी होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है क्लोज फ्लावर में। ठीक है, अट्रैक्टर ने किसकी ज़रूरत पड़ती है? एंटोमोफिली को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है विच फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय। सिंगल ओव्यूल है ओवरी में फ्लावर के और इन्फ्लोरेसेंस से पैक्ड है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फूल, मतलब कली कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे
कली फूल इकट्ठा एक साथ होते हैं, उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, गुच्छा। ठीक है, वो किसके द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं? दीज आर पॉलिनेटेड बाई बी, बैट, विंड, वाटर। बताइए, मतलब समझ सकते हैं पॉलिनेशन पे कितने क्वेश्चन बने हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको दिखा चुका हूँ मैं। बताइए, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में और फ्लावर पैक्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस में, ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के। एज अ सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी एंड आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। डायोसियस फ्लावर में जो प्लांट होता है वो प्रिवेंट किसके द्वारा किया जाता है? ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी, क्लिस्टोगैमी, जीनोगैमी, या फिर ऑटोगैमी एंड जीनोगैमी। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट में प्रिवेंट होता है बोथ, दोनों प्रिवेंट होते हैं डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है? द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी, बोथ इन डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट बोथ आर प्रिवेंटेड। ठीक है, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट में वे प्लांट जिसके मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं ऑन डिफरेंट प्लांट्स। नहीं समझ में आया? डायोसियस प्लांट्स आर दोज प्लांट इन विच मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। बॉर्न मतलब BOR नहीं, BORNE वाला बॉर्न। ओके, देयरफॉर दे प्रिवेंट ऑटोगैमी और गिटनोगैमी, इसलिए वे ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को प्रिवेंट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए, egg has filiform apparatus. B, there are numerous antipodal cells. C, reduction division occurs in the megaspore mother cell. And D, a small central cell is present in that embryo sac. बहुत सारे एंजियोस्पर्म में क्या होता है ये? एग फिलीफॉर्म अपैरेटस की तरह प्रेजेंट होते हैं। एग के पास नहीं, एग के पास नहीं होता, सिनाइड के पास होता है। ठीक है, दे आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल, नहीं, 3 होते हैं। रिडक्शनल डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म में जी हाँ रिडक्शन डिवीजन होता है वो मेगास्पोर मदर सेल में ही होता है। ठीक है, और जो स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंटेड इन दैट एम्ब्रियो सैक, ना, ये भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिडक्शनल डिवीजन ऑकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, MMC, मेगास्पोर मदर सेल। अगला क्वेश्चन का है, विच प्लांट इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाई एजेंसी ऑफ। वाटर हायासिंथ, वाटर लिली में प्लांट किसके द्वारा ब्रॉट होता है बताइए? वाटर, बर्ड्स, इंसेक्ट और विंड, बैट। पहले बता चुका हूँ, पहले वाला क्वेश्चन आया और रिपीट है। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में किसके द्वारा ब्रॉट होता है? इंसेक्ट, जस्ट अ सेकेंड, इंसेक्ट और विंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंसेक्ट और विंड के द्वारा। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में बताया गया क्वेश्चन नहीं है भाई साहब, बात की इसने तो पढ़ाई होगी, समझ लेना। अगला क्वेश्चन, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। एंजियोस्पर्म को ओव्यूल टेक्निकली इक्विवेलेंट किसके है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर। बताइए, इट इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का इक्विवेलेंट है कौन सा? एंजियोस्पर्म का ओव्यूल। मेगास्पोरोफिल के नहीं, नहीं मेगास्पोर मदर सेल के, नहीं मेगास्पोर के। इट इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सही नहीं है? अच्छे से ऑप्शन पढ़िएगा फिर लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। pollen grains of many species cause several allergies। ठीक है। B, stored pollen in liquid nitrogen can be used in the crop breeding programs। नॉट ट्रू कहा है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से, इट इज़ नॉट ट्रू नहीं कहा है। टेप्टम हेल्प्स इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर
एक्साइन ऑफ पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन। सोचिए क्या आंसर होगा। जस्ट वेट, एक मिनट रुकिएगा। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में आंसर क्या बताया था? मेगा स्पोरेंजियम बताया था, है ना? ठीक है, सही था, मेगा स्पोरेंजियम में था। मैंने सोचा शायद मेगा स्पोर मतलब से बता दी धोखे से मैंने। हाँ, तो क्या होगा आंसर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन से पढ़ते हैं। एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन। अभी पहले पढ़ा हम लोगों ने कि एक्साइन किसका बना होता है? स्पोरोपोलन का बना होता है, जो क्या फर्मेंट करता है उसकी मतलब कि वो किसी भी टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर हो, हाई मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस, किसी भी डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, वो माइक्रोफॉस्फेट की तरह काम आता है स्पोरोपोलन। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। टेप्टम डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर में हेल्प करता है। जी हाँ, टेप्टम डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर में हेल्प करता है, ये भी सही है। तो सी और डी तो करेक्ट हो गए। पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में यूज़ स्टोर किया जाता है, उसको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है। जी हाँ, तभी तो क्या करना उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में रख के। सोचने वाली बात है, अगर उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख रहे हैं तो काहे के लिए रख रहा है, काहे प्रिजर्व कर रहा है उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रख करके? हैं, जब उसको मतलब कि यूज़ ना करना होता तो काहे के लिए रख रहे हैं? भाई साहब, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ करना, तभी तो रख रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी सही हो गया हमारा। बट ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज सेवियर एलर्जीज। ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये वाला सही नहीं है। एक सेकंड। आई एम सॉरी भाई, मैं तो वैसे में तो कंफ्यूज हो रहा था। ये सही है आपका, ये वाला गलत है। टेप्टम डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर में नहीं हेल्प करता है। पॉलन ग्रेन बहुत सारी एलर्जी कॉज करता है, और ये सही है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नॉट ट्रू है। ये क्या है? नॉट ट्रू है, ये वाला नॉट ट्रू है। टेप्टम जो होता है वो इनर मोस्ट वॉलिया होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के, जो पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में नरिश करता है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। टेप्टम जो होता है वो इनर मोस्ट वॉलिया होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश करता है, नरिशेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर में हेल्प नहीं करता पॉलन टेप्टम, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे पॉलन ग्रेन बहुत सारी स्पीसीज की एलर्जी ही कॉज करते हैं। जी, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द, किससे अटैच होता है प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का, स्टेमन का? बताइए, प्लेसेंटा से, एंथर से, थैलमस और पेटल से, या फिर कनेक्टिव से? फिलामेंट ऑफ स्टेमन का प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू, किससे अटैच होता है? भाई साहब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गलत ना करिएगा। समझ ले, इतने झापड़ मारूंगा, रैप्टे मारूंगा, इतने रैप्टे मारूंगा, आंसर देना भूल जाओगे। समझ लेना। सोचो कौन सा आंसर करेक्ट होगा? गलत करते और समय दिमाग नहीं लगाते हैं। बस हम नीट बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तुम डॉक्टर बनोगे? बताओ। चलिए, आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। थैलेमस और पेटल से अटैच होते हैं प्रॉक्सिमल एंड फिलामेंट का। टैग एनसीईआरटी की लाइन है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द थैलेमस और पेटल। पेटल को ही थैलेमस कहते हैं। आपने देखा को फ्लावर्स में कभी नीचे से पत्ता टाइप का निकला होता है, वो कहा जाता है पेटल और थैलेमस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिलीफॉर्म apparatus इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फिलीफॉर्म apparatus? एलुरोन सेल का, सिनर्जिट का, जेनेटिव सेल का, या फिर न्यूक्लियर एम्ब्रियो का? बताइए। फिलीफॉर्म apparatus इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिनर्जिट। सिनर्जिट का फिलीफॉर्म apparatus कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको पहले बता चुका हूँ, आपने देखा होगा पिछले 2 क्वेश्चन पहले आप लोगों को मैं बताया था कि सिनर्जिट में फिलीफॉर्म apparatus होता है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। और एक बात और बता दूं इसमें आपको कि फिलीफॉर्म apparatus मास होता है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं ऑफ द वॉल इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मतलब कि जो वॉल होती है, वॉल से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले होते हैं फिलीफॉर्म apparatus, इन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus।
ठीक है, ये प्रेजेंट होता है सिनर्जिड में। सिनर्जिड को हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स को हम हेल्प सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेल्प सेल्स। ठीक है, किसका, एम्ब्रियो सैक का। और सिनर्जिड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सिनर्जिड प्रेजेंट होती है माइक्रोपाइलर रीजन में, ना कि चलाजल रीजन में। बहुत कंफ्यूज करता है भाई साहब ये वाला पॉइंट, माइक्रोपाइलर रीजन और चलाजल रीजन कि कौन सा कहाँ प्रेजेंट होता है। कभी कभार देखिएगा, कभी एनसीईआरटी में उल्टा बना हुआ, कभी आप लोग उल्टा बनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, एक इमेज कन्फर्म रखिएगा दिमाग में कि माइक्रोपाइलर एंड में ये प्रेजेंट होते हैं, चलाजल एंड में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वैसे ये सिनर्जिड कहाँ प्रेजेंट होता है, सिनर्जिड प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइलर एंड में, और सिनर्जिड के पास ही ये फिलिफॉर्म पैटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो भाई साहब दोनों फिलिफॉर्म पैटर्स मतलब माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट हुआ। ठीक है, और जो सिनर्जिड होता है वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब में गाइड करता है इनसाइड द ओव्यूल टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। मतलब पॉलन को पॉलन ट्यूब में गाइड करता है इनसाइड द ओव्यूल के अंदर टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक की तरफ। कौन, सिनर्जिड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस काहे में इन्वॉल्व होती हैं या फिर क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं, मियोसिस में इन्वॉल्व होती हैं। ऑकर इन ओव्यूल, ऑकर इन एंथर, फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिवीजन। एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस बताइए। दे आर इन्वॉल्व इन मियोसिस, मियोसिस में इन्वॉल्व होते हैं दोनों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या करता है, इट इज़ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है। कौन सा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से ही स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये कैसा होता है, बाय दिस ऑकर्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है। अब डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल के मियोटिक डिवीजन के द्वारा होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर। ठीक है, मैं आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ा सुना देता हूँ। इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर ऑकर्स बाय द मियोटिक डिवीजन ऑफ डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब बात आती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो एंथर में होता है। कहाँ टेक प्लेस होता है, एंथर में। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, जो कि वो भी मियोटिक डिवीजन से ही बनता है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। वो भी मियोटिक डिवीजन से ही बनता है, डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से। और जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो ओव्यूल में होता है। भाई साहब इनकी लोकेशन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है इस पर। और क्या पता आया भी हो, मुझे याद नहीं, क्या पता आया भी हो कि मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होता है, दिस इज टेक प्लेस इनटू द ओव्यूल एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टेक प्लेस इनटू द एंथर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा बी ए। क्यों, क्योंकि मियोसिस के द्वारा ही मियोटिक डिवीजन ही करते हैं ये, तभी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर बनता है और मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बनता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है, सिंगल स्पर्म और 2 वेजिटेटिव सेल, 3 स्पर्म, 2 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल, और सिंगल स्पर्म और सिंगल वेजिटेटिव सेल। बताइए मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस 2 स्पर्म और 1 वेजिटेटिव सेल। क्या करता है, 2 स्पर्म प्रोड्यूस करता है और 1 वेजिटेटिव सेल प्रोड्यूस करता है। कौन, मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में। ठीक है, जो प्रोटोप्लास्ट होता है मेल गैमेटोफाइट का, वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, प्रोड्यूस करता है 2 अनइक्वल सेल, स्मॉल जेनेटिव सेल और एक लार्ज वेजिटेटिव सेल। ऐसा फिर से बता देता हूँ, जो प्रोटोप्लास्ट होता है मेल गैमेट का, वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 2 अनइक्वल सेल, 2 अनइक्वल सेल, जिसमें से कि एक स्मॉल जेनेटिव सेल होता है और एक लार्ज वेजिटेटिव सेल होता है। ठीक है, जेनेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है बाद में इनटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। तो जेनेटिव सेल होता है वो बाद में डिवाइड होता है इनटू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स में।
या फिर स्पर्म्स में। और जो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, वो प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म और वेजिटेटिव सेल। तो मेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, वो प्रोड्यूस करता है 2 स्पर्म और वेजिटेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बाद में ग्रो होता है टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। द वेजिटेटिव सेल लेटर ग्रोज टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर कहा क्वेश्चन हम लोगों से कहा है मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू द एनिमल पॉलिनेटर। कि फ्लोरल रिवॉर्ड्स कौन से हैं, फ्लोरल फ्रैग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, बी प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, सी कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, एंड डी नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। बताइए इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड बताना है एनिमल पॉलिनेटर का। ये है नेक्टर और पॉलन ग्रेन, जिसकी वजह से क्या होते हैं, मतलब बीज होती हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। प्रोटीन और पेलिकल के लिए नहीं है तो अट्रैक्ट होती है, ना ही स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स के लिए, ना ही फ्लोरल फ्रैग्रेंस के लिए, ना ही कैल्शियम क्रिस्टल के लिए, और ना ही कलर और साइज के लिए। मेनली किसके लिए आती हैं, वो बैठती हैं नेक्टर के लिए और पॉलन ग्रेन के लिए। मतलब मेनली नेक्टर के लिए बैठती हैं, पॉलन ग्रेन उनके ऊपर छिपा करके यहाँ से और डिस्पर्स हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले में कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेनली रिक्वायर पॉलिनेटर बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। पॉलिनेटर की रिक्वायर तो होती है लेकिन सिमिलर किसके होता है, ऑटोगैमी की जेनेटिकली। कौन सा, एपोगैमी, गिटनोगैमी, क्लिस्टोगैमी या फिर जेनोगैमी। बताइए ऑटोगैमी की सिमिलर होता है जेनेटिकली वो भी। गिटनोगैमी मेनली रिक्वायर पॉलिनेटर बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों, क्योंकि क्लोज प्लांट में होता है ये। ठीक है, देखिए ऑटोगैमी के सिमिलर ही होता है। गिटनोगैमी में ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन होता है एक फ्लावर से प्लांट के स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, उसी प्लांट की। मतलब ये समझ लीजिए अगर पॉलन ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक ही प्लांट में फ्लावर जो होगा एक फ्लावर से लेकर के दूसरे फ्लावर में होगा, लेकिन प्लांट उसी प्लांट में ही होगा और दूसरे प्लांट में नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे दूँ मेज, मतलब मेज में तो मान लीजिए एक फ्लावर प्लांट में 2 फ्लावर है, तो एक फ्लावर से पॉलन निकल के दूसरे फीमेल फ्लावर में जाएगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन होगा, गलत करिए, आई एम सॉरी, पॉलिनेशन होगा। ठीक है, as the pollen has to move from one flower to another, it requires a pollinating agent। आप वैसे जानते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना है, मतलब कि चेंज करना प्लेस, तो उसको पॉलिनेटर की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है, फिर भी जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी की ये, एज बोथ द फ्लावर ऑफ द प्लांट शेयर द सेम जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। जेनेटिकली सिमिलर क्यों होता है, क्योंकि दोनों प्लांट का जो जीनोटाइप होता है वो सेम होता है। इसी वजह से ये क्या करते हैं, मतलब कि जेनेटिकली सिमिलर होता है लेकिन इसको पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनेटर को ट्रांसफ़र करने की वजह से। बाकी ये पूरा सेम ऑटोगैमी की तरह होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। सो फाइनली गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अगला सेशन आप लोगों का आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो तैयार रहिएगा उसके लिए भी। और जाते जाते यही बोलूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नीट एग्ज़ाम। तैयारी करते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। ठीक है, लेकिन मक्कारी मत करिए, क्योंकि मक्कारी करेंगे तो भाई किसी दूसरे से मतलब दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो अपने लिए ही करेंगे। ध्यान रखिएगा, मक्कारी करें ना कि पढ़ाई पर ध्यान दें और मेहनत करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इकट्ठा तो आप एकदम से घड़ा भर नहीं सकते, भर सकते हैं लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, 2 गुना। बस इकट्ठा होता नहीं है कोई का भी काम। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से मेहनत करिए, ज़रूर आप एक दिन सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।